जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम दिलशाद गार्डन में ऑनलाइन हो चुके हैं। आज तारीख हो गई है 20 अगस्त और दिन हो गया है आज बृहस्पतिवार का। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी जो है उबर भाई साहब जो है काम धंधे की बढ़िया बाट लगा रखी है। काम धंधा दे नहीं रहे हैं। दिन पे दिन उबर भाई साहब गाली सुनने के काम कर रहे हैं। पूरे दिन बस खाली बैठाना, इंतज़ार कराना, बस यही आता है उबर को और कुछ नहीं आता। काम धंधा बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने। करीब करीब मेरे हिसाब से ये पूरा महीना ही समझ लो। आज देखो 20 तारीख हो गई है, तो ये पूरा महीना ये समझ लो कि बस 2022 से सुपर काम नहीं हुआ। 1700, 1800, 1500 और तो और 1000 रुपये तक काम हुआ। बस काम धंधा बिल्कुल बढ़िया करके वाट लगा रखी है उबर ने। या तो कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जिसको उबर को टक्कर दे सके जब ये अपनी औकात में आएगा, या फिर गवर्नमेंट इसको ला सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 सेकंड में इसको अपनी औकात पे ले आएगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट रेट है 20 रुपये, 22 रुपये और 25 रुपये, वो रेट ये दे नहीं रहा और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही अभी। तो फ़िलहाल अभी ऊबर अपनी मनमानी कर रहा है पूरी, और अपनी मर्ज़ी से ही रेट दे रहा है और अपनी मर्ज़ी से ही काम दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए एमटीएस ब्लॉग मोबाइल टैक्सी सर्विस। हम आपको देते रहेंगे पूरे दिन की अपडेट। ये देखो दोस्तों 10:30 बजे हम ऑनलाइन हुए थे और 10:30 बजे से अब 11 बजे हमारे पास राइड आई है। और ये समझ लो कि ये पहली राइड है जो हमारे पास बजी है, और पहली राइड है और हमने ये पहली राइड ही एक्सेप्ट कर ली है। और हम जा रहे हैं मैडम को पिकअप के लिए। ये है नोएडा सेक्टर 60 की। क्योंकि यहाँ दिलशाद गार्डन में तो ये है कि यहाँ से काम खत्म हो गया। यहाँ से तो ये समझ लो कि बस जो राइडें बज रही है वो राइड उठाओ और अपना एक्सेप्ट करो और निकल जाओ। इसलिए हमने ये राइड एक्सेप्ट करी और अब हम यहाँ से निकलते हैं मैडम को पिकअप करके और चलते हैं नोएडा सेक्टर 60 और मैडम को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल। उबर भाई साहब हमें क्या फेयर देते हैं, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है और कितना हमको टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैडम को छोड़ दिया है हमने नोएडा सेक्टर 60 और अब हम आपको बताते हैं कि उबर भाई साहब हमें क्या फेयर दिया है और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखिए 14.61 यानी कि करीब 15 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 32.5 मिनट हमें लगे हैं और 215 रुपये हमें उबर ने दिए हैं। और 215 रुपये से अलग यूपी का टैक्स 120 रुपये अलग दिया है। और दोस्तों ये है नोएडा सेक्टर 60, तो ये है इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में तो इस समय तो कुछ मिलना नहीं, तो चलते हैं कहीं इधर उधर रेजिडेंस एरिया की तरफ और देखते हैं हमें कहाँ की राइड मिलती है और फिर बताते हैं दोस्तों आपको आगे की अपडेट। ये देखो दोस्तों 12:15 बज चुके हैं और हम आ गए थे नोएडा सेक्टर 75 और यहाँ आने पर हमें राइड मिली है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन की। राइड हमने एक्सेप्ट कर ली और अब हम जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए और पिकअप करके भैया को लेकर चलते हैं रेलवे स्टेशन सफदरजंग वाला और भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको उबर का फेयर, क्या हमें उबर फेयर देता है और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है और कितना हमको टाइम लगता है। दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ये रहा सामने सफदरजंग रेलवे स्टेशन और अब हम आपको दिखाते हैं कि उबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, क्या हमको टाइम लगा है। ये देखो 27 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी, 56 मिनट का टाइम लगा है और 358 रुपये हमें इसमें मिले हैं। और 358 रुपये से अलग 100 रुपये हमें दिल्ली की एमसीडी मिली है। तो दोस्तों यहाँ से तो राइड वैसे कंफर्म नहीं है मिलने का इरादा, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है यहाँ का। ये देखो इधर बराबर में ये ऑफिस एरिया है, तो यहाँ से राइडें बसती हैं, लेकिन बसती हैं रात शाम को। और अभी तो कोई टाइम नहीं है, क्योंकि अभी टाइम ही क्या हुआ है, ये देखो 1:15 बजा अभी। तो अब यहाँ से आसपास में है सफदरजंग इनक्लेव, तो अब यहाँ से हम जाएंगे सफदरजंग इनक्लेव और सफदरजंग इनक्लेव में पहुँच के बताते हैं आपको आगे की अपडेट कि उबर हमें कहाँ की राइड देता है।
ये देखो दोस्तों, 2:36 हो गई है। अब जाकर ऊबर ने हमें राइड दी है नोएडा की। हम 1:30 बजे से खाली बैठे हैं। 1:30 बजे हम फ्री हो गए थे, उनको भैया को सफदरजंग छोड़ के रेलवे स्टेशन पे। और अब जाकर हमने यहाँ पे खाना भी खा लिया था सफदरजंग इनक्लेव में, और बैठे हुए बस इंतज़ार ही कर रहे थे। आज एक तो धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना हो गया बस तर, और फ़ोन भी हीट हो गया। फिर एसी चला के अपना ठंडा करना पड़ा। फ़ोन भी अपने लिए चलाओ मत चलाओ, लेकिन क्या करें, फ़ोन के लिए तो चलाना पड़ता है। तो 1 घंटा इंतज़ार होने के बाद ये राइड मिली है भाई साहब हमें। तो चलते हैं दोस्तों भैया को पिकअप के लिए, और पिकअप करके लेके चलते हैं नोएडा, और बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल। भैया को ड्रॉप करने के बाद ऊबर हमें क्या फेयर देता है इस राइड का, और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, और कितना हमको टाइम लगेगा नोएडा परी चौक पहुँचने में। तो दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने नोएडा परी चौक के पास, जहाँ एक्सपो लगता है, वहाँ पर हमने भैया को छोड़ा है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो, 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 56 मिनट का हमको टाइम लगा है, और 550 रुपये हमें ऊबर ने दिए हैं। और इन 550 रुपये से अलग 120 रुपये यूपी का टैक्स। और दोस्तों अब यहाँ एक्सपो की छुट्टी तो मेरे को कंफर्म नहीं है कितने बजे होगी, हालांकि राइड बज रही है यहाँ पे, लेकिन 100 रुपये, 150 रुपये, 113 रुपये, 15 रुपये, अभी तो सिर्फ यही राइडें बज रही हैं। यहाँ देख रहे हो अब गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं रोड पे। इधर को देखो, चाहे आप इधर को देख लो, दूर दूर तक कहीं भी चारों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। और यहाँ एक्सपो की छुट्टी का मेरे को कंफर्म नहीं है कितने बजे होगी यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ को चलता हूँ, और देखते हैं कि हमारे पास राइड इधर उधर से आती है या नहीं। नहीं आएगी तो फिर वापस अपना इधर एक्सपो की तरफ ही आ जाएंगे। बताते हैं फिर दोस्तों आपको आगे की अपडेट। ये देखो दोस्तों, 4:35 हुई है, और हम एक्सपो पे ही रुके हुए थे। पूरा सामने लिखा हुआ है एक्सपो मार्ट, और ये गेट नंबर 1 है, और यहीं से हमारे पास राइड आई है प्रगति मैदान की। तो राइड तो खैर हमने एक्सेप्ट कर ली है, हालांकि ऊबर पैसे वगैरह नहीं दे रहा सही, लेकिन फिर भी हमने उठा ली है। और हम अब जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए। वो सामने से हाथ हिला दिया भैया ने। और बताते हैं दोस्तों आपको भैया को ड्रॉप करने के बाद प्रगति मैदान के ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, और क्या हमें टाइम लगेगा। दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने प्रगति मैदान, गेट नंबर ये 1 है, हमने यहाँ पे भैया को छोड़ा है। और अब हम आपको बताते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो, 37 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1 घंटा 6 मिनट लगा है, और 478 रुपये ऊबर ने हमें इसमें दिए हैं। और 100 रुपये 478 रुपये से अलग दिल्ली की MCD अलग मिली है। और दोस्तों यहीं से हमने राइड उठा ली है एक गोल मार्केट की, क्योंकि हमारे पास CNG नहीं है और लंबी राइड हम उठा नहीं सकते, इसलिए हमने राइड उठा ली है आपका गोल मार्केट की, क्योंकि गोल मार्केट से हम ले लेंगे CNG। ये देखो, सिर्फ 2 ही डंडे हैं, रिजर्व का और रिजर्व से ऊपर का। तो जा रहे हैं हम फिलहाल भैया को पिकअप के लिए, और भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल कि ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, और कितना हमको टाइम लगता है। तो दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने गोल मार्केट, और अब हम जा रहे हैं CNG के लिए। ये देखो, CNG की जो रिज़र्व की लाइट है वो जल गई है। अब जा रहे हैं हम CNG पंप पे CNG के लिए, और हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें इस राइड में क्या फेयर दिया है, और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, और क्या हमको टाइम लगा है। ये देखो दोस्तों, 8 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 19.5 मिनट, और हमें मिले हैं 199 रुपये 69, यानी कि 200 रुपये। 8 किलोमीटर के 19.5 मिनट के हमें मिल चुके हैं 200 रुपये।
और अगर ऐसे ही पैसे मिलते रहें 8-8 किलोमीटर के 200 रुपये तो सही भी है एक बार को देखा जाए तो। ये हम जा रहे हैं अब गोल मार्केट, जो CNG पंप है, भीड़ लग रही है अब उधर जाने के लिए भी। और अभी देखते हैं जाके CNG पंप है क्या भीड़ है और बताते हैं आपको। ये देखो दोस्तों, कम से कम नहीं तो 300 मीटर की लाइन है और कम से कम गाड़ियाँ होंगी 30 से 40 गाड़ियाँ होंगी। कम से कम आधा घंटा लगेगा। 6:15 बज रहे हैं। हाँ वही 6:45-7 बज ही जाएंगे यहाँ पे। देखते हैं फिर उसके बाद हमें कहाँ की राइड आती है। बाकी ये हमने GoTo लगा रखी है गुड़गांव की, तो ये राइडें बीच बीच में बोल रही हैं, लेकिन अभी CNG ख़त्म है, गाड़ी रिजर्व में है, क्या करें, राइड उठा नहीं सकते। आप बताते हैं दोस्तों फिर आपको CNG लेने के बाद कहाँ की राइड आती है। ये देखो दोस्तों, करेक्ट 7 बजे हम CNG पंप से बाहर निकले हैं CNG लेकर, और हमारे पास राइड आ गई है टर्मिनल 3 की। राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम जा रहे हैं। अब मैडम हैं या भैया हैं, इनको पिकअप के लिए और लेके चलते हैं इनको यहाँ से टर्मिनल 3, क्योंकि राइडें तो इधर उधर की बहुत बज रही हैं। उस टाइम पर तो CNG नहीं थी, तो इस वजह से हमने राइड एक्सेप्ट नहीं करी। अब CNG आ चुकी है हमारे पास, तो अब लेके चलते हैं इनको टर्मिनल 3, और टर्मिनल 3 इनको ड्रॉप करके बताते हैं फिर आपको कि ऊबर भाई साहब हमें क्या फेयर देते हैं, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और कितना हमको टाइम लगेगा T3 पहुँचने में। दोस्तों ये है टर्मिनल 3, और टर्मिनल 3 पे हमने भैया को छोड़ दिया है, और अब बताते हैं आपको कि ऊबर भाई साहब ने हमें क्या फेयर दिया है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो 18 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 55 मिनट हमको लगे हैं और हमको मिले हैं 343 रुपये 65 पैसे। हालांकि ये टाइमिंग के हिसाब से फेयर बहुत कम है, लेकिन क्या करें, ऊबर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये राइड जब हमारे पास आई थी तो इसमें मेरे को 45 मिनट दिखाए थे, और इसमें टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ने का ऊबर इस टाइम पैसा नहीं बढ़ा रहा। इस टाइम पर तो ये समझ लो किसी भी राइड में कितना भी टाइम बढ़ जाए, ऊबर 1 रुपया नहीं बढ़ाता। और हमारी GoTo लगी हुई थी गुड़गांव की, तो GoTo में ही ये राइड आई थी। और ये देखो टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं, तो अब हम GoTo हटाएंगे। और आपको जैसे कि पता है कि एयरपोर्ट से हम पिकअप नहीं करते, हम जाएंगे अब सीधा एरो सिटी। तो एरो सिटी से जहाँ की भी हमारे पास राइड आएगी, दिल्ली की लोकल या गुड़गांव की या अपना नोएडा की, वो राइड उठा के हम निकल जाएंगे। और ये GoTo में हटा दूंगा, क्योंकि GoTo लगी रहेगी तो अगर हो सकता है मेरे घर की साइड की कोई ड्यूटी वजह वो नहीं आए, तो इस वजह से मैं जो है ये GoTo हटाऊंगा। और बाकी की डिटेल हम आपको बताते हैं दोस्तों एरो सिटी पहुँचने के बाद। ये देखो दोस्तों 8:13 हुई है और हम एरो सिटी में अंदर घुसे हैं, और अंदर घुसते ही हमारे पास IP एक्सटेंशन की राइड आ गई है। मतलब राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है, और हम भैया को जा रहे हैं पिकअप के लिए, और भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको कि ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और कितना हमको टाइम लगेगा। तो दोस्तों भैया को छोड़ दिया है हमने। IP एक्सटेंशन नहीं है ये IP इंडस्ट्रियल एरिया है, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया। और अब हम आपको बताते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो हमारी गाड़ी चली है 30 किलोमीटर और 1 घंटा 19 मिनट हमें टाइम लगा है, और हमें मिले हैं 555 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास राइड तो आई थी एडवांस में, IP एक्सटेंशन की ही आई थी 5 किलोमीटर की 200 रुपये में, हमने उठा भी ली थी। लेकिन वो रेड लाइट पे ट्रैफिक इतना लग गया कि हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, और मैडम ने वो राइड कर दी कैंसिल। तो दोस्तों अब यहाँ से उम्मीद तो वैसे लग नहीं रही कि राइड कुछ मिलेगी या नहीं, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से घर हमारा 7 किलोमीटर है आनंद विहार से, और बाकी रास्ते में अगर कुछ बजा घर के आसपास का ही तो हम उठा लेंगे, वरना यहाँ से हम निकलते हैं फिर सीधा घर। और
घर जाके आपको बताते हैं फिर पूरे दिन की अपडेट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पार्किंग में। उधर इंडस्ट्रियल एरिया में जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे पास कोई राइड नहीं बजी, एडवांस में तो बज रही थी, और वहाँ से हम अपना घर आ गए, कोई राइड नहीं बजी। अब हम आपको दिखाते हैं कि उबर ने पूरे दिन में आज क्या काम करवाया है। ये देखो, आज हमने काम करा है 2700 रुपये का, और ये 7 ट्रिप में एक ट्रिप लास्ट वाली ये कैंसिल हो गई थी, तो यानी कि 6 ट्रिप में 2700 रुपये का हमारा काम हुआ है आज। और ये देखो 11.5 घंटे हम ऑनलाइन रहे हैं। 11.5 घंटे ऑनलाइन रहने के बाद 2700 रुपये का हमारा उबर ने काम करवाया है। तो दोस्तों 2700 रुपये के काम में से 200 रुपये निकालते हैं हम उबर के पास के, तो ये बचे हमारे 2500 रुपये। तो दोस्तों 2500 रुपये में से 800 रुपये की CNG निकालते हैं, तो ये बचे हमारे 1700 रुपये। और ये 1700 रुपये हमारी आज की अर्निंग है। और आज हमने टैक्स लिए हैं 4। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि देखो अभी काम धंधा कम है, और उबर के पास तो खैर समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, कि काम दे रही नहीं चाह रहा, या तो ये बस 200 रुपये इसकी दिहाड़ी कैसे दिए जाओ और खाली बैठे जाओ, इंतज़ार करे जाओ। काम धंधा इसके पास नहीं है, नाम चारे के लिए काम है। ये तो बस ये समझ लो कि जो हम काम कर रहे हैं ना, ये तो जोर जबरदस्ती वाला काम है, तब जाके इतना काम हो रहा है। और बाकी ये है कि दोस्तों देखो काम तो करना ही है, घर से आदमी निकलता है काम के लिए निकलता है। अब ये ऊपर काम नहीं देता तो बताओ क्या करें। लेकिन हम अपना पूरी कोशिश ये करते हैं कि रोज़ की कि अपना 3000, 3200, 3500 हमारा इतना टारगेट हो जाए। लेकिन हमारा वही रोज़ की टारगेट वही रहता है 2000, 2200, 2500 रुपये। आज ये 2700 का काम भी कम से कम ये समझ लो कि 10-12 दिन में हुआ है। और बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए, और दोस्तों आप सबका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, दुआएं चाहिए, ताकि हमारा काम अच्छा हो। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए MTS ब्लॉग, मोहित टैक्सी सर्विस। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।